हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुराम। मेरा नाम है वजह। तो यार पुली मूवी की स्टार्ट हो ओए चुकी है और भाई यार ये जो बी में एक है टबटू, ये तो भाई साहब फुल ऑन फुल भाई साहब जहरीले काम कर रहे हो, जहरीली गैस भी छोड़ रही महल में। अब आगे देखते हैं होता है क्या स्टार्ट। आहिस्ता राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगा और जिस तरह शैतानी आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करके उसे वश में कर लेती है, उसी तरह उस धुएं के जरिए राजकुमारी हमेशा के लिए जल तरंग के वश में हो गई। जल तरंग ने अपने काले चीते से राजकुमारी के पति को मार दिया। राजकुमारी ने इसे एक बुरा हादसा समझकर चीते को ही जिम्मेदार माना। सम्मोहन में कैद राजकुमारी की आड़ लेकर जल तरंग ने महाराज को कारागार में कैद करवा दिया। अब राजमहल उसकी मुट्ठी में था। विंध्यनगर में पूजा पाठ बड़ी धूमधाम से हो रही थी और तभी जादू का कमाल। अबे क्या गेटअप किया हुआ है शेर का। हाँ, क्या सेक्सी लग रहा है। पुलिवीर अबे तो इसने तो सारे बच्चों को जल्दबाज बना दिया। दिखने में तो बिल्कुल बाघ जैसे हो। सिर्फ दिखने में ही नहीं, हाँ ये ना डरिए मत। वो आपके बच्चे नहीं हैं, मेरे बच्चे हैं। हर हाल में उन्हें बचाऊंगा। एक कदम आगे बढ़ाया तो सारे बच्चे मारे जाएंगे। हाँ, क्योंकि गर्दनों पे तलवार है। जीवन में खुशियां बांटने वाले स्वर्ग से सुंदर होते हैं बच्चे। उन्हें मारकर कौन से नर्क में जाना चाहोगे? शासन को अपने हाथ में लेने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। जब तक हम जीवित हैं ये नहीं हो सकता। सारी आवाम भी इसके साथ है। तुम्हारे आते ही इन सब का डर भाग गया। और वो डर तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है। दुष्ट के पास हजार औजार होते हैं, भले के पास सिर्फ एक होता है, वो है प्रजा। वही तो, तुम्हारे औजार से ही मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। हैं? वो कैसे? बच्चों के शरीर से अगर एक भी बूंद खून की निकली तो मैं तुझे। अगर तुम चाहते हो कि उनके शरीर से खून की एक भी बूंद बाहर ना आए, तो बच्चों क्या करवा रहे हैं? बच्चों को बंदी बना के। तो तुम्हें इस विष को पूरा पीना होगा, बिना एक भी बूंद गवाए, वो भी इसी वक्त। सिर्फ यही बच्चे नहीं, इस गांव के सारे बच्चों को भी मारोगे तो भी हम अपने युवराज को मरने नहीं देंगे। ये प्यार है। इतना प्यार काफी है माँ जी। तुम लोगों के लिए इस जन्म में तो क्या हर जन्म में जान दे सकता हूँ। सीधा मुझसे टकराने की हिम्मत नहीं है, इसलिए ये सब कर रहा है। तो अब तुम वीरता दिखाओगे या चुपचाप विष पियोगे? यार कंडा बड़ा बुरा बच्चों की गर्दन पे तलवार है। मर्द नहीं है ना, मर्द होता तो डायरेक्ट लड़ता। विष मैं पी लूं तो बच्चों को छोड़ देगा। कसम से? अबे नहीं छोड़ेगा। मुझे तेरी बात पर भरोसा है। वो सब करने भी ना छोड़े। ऐसा मत कीजिए, आप इस राज्य के वारिस हैं। इस मिट्टी के लिए ऐसे राक्षस देंगे, पर आपको जिंदा रहना होगा। ऐसा मत कीजिए, ये विष मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। नहीं बेटा, नहीं। आखिरी जान तक को बचाना राजा का कर्तव्य होता है माँ जी। ऐसा मत कीजिए, मेरी आज्ञा का पालन करना आप लोगों का कर्तव्य है। अपनी इस प्रजा की खुशी के लिए मौत को भी खुशी खुशी से अपना लूंगा। आप चले जाएंगे तो इस धरती को कौन बचाएगा? तुम बचाओगे। तुम में से हर एक धरती माँ से प्यार करेगा तो राजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मिट्टी ही मेरी मुट्ठी में आने वाली है और तो इस मिट्टी को ही अर्पित हो रहा है। जल तरंग
मैं एक बीज हूं। अगर तुमने मुझे यहाँ दफनाया तो एक और पैदा होगा जो तुझे खत्म कर देगा। दलपति, युवराज का बेटा पैदा हुआ है। तुम्हारा कहना सच निकला, पैदा हो। मारना जल तरंग देखा ये है तो बच्चे को भी मार देंगे फिर जहर ना पीता। इस बच्चे को काट डालो और प्रजा के साथ साथ पूरे गांव को भी चला दो। ले देखा, ऐसे बंदों पे भरोसा ही नहीं होता। इस गेंडे को देख, बच्चे को बचाने वाले पक्षी दरअसल मनुष्य ही थे, जिन्हें कुडवरी मुनि ने शाप दिया था। वो जानते थे कि एक दिन पुली का बेटा ही उन्हें इस शाप से मुक्ति दिलवाएगा, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को अपने अंडे के साथ नदी में छोड़ दिया। राजकुमारी यमन रानी खुद ही मुकुट पहनकर रानी बन गई, लेकिन असलियत में हुक्म तो जल तरंग का ही चलता था। कुडवरी ऋषि ने जल तरंग के कहने पर एक महामृत्युंजय पूजा शुरू करवाई। वो यमन रानी के द्वारा हर सूर्य ग्रहण के समय पर पूर्णिमा के दिन पैदा हुई किसी अविवाहित कन्या की बलि चढ़वाता था। 18 साल तक इस पूजा को लगातार करने से वो दुनिया की सारी काली शक्तियों की मालिक बन जाएगी, और ऐसे में अगर जल तरंग उसके साथ संबंध बना पाए तो वो दुनिया की सारी काली शक्तियों का अकेला मालिक बन जाएगा। वो मौत पर विजय पाकर अमर हो जाएगा और दुनिया पर युगों युगों तक राज करेगा। चारों ओर निराशा का माहौल था। जल तरंग की वजह से लोगों का सुख चैन चला गया। ऐसे में वेम्बुनाथ नाम का गांववासी अपने गांव को इस मुश्किल से निकालने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा था। एक दिन जब वो नदी के घाट पर कपड़े धो रहा था, उसे एक आवाज सुनाई दी। वो बच्चा कोई और नहीं, पुली का ही बेटा था। वेम्बुनाथ उसे अपने गांव के एक आचार्य के पास लेकर गया। गांव में चला गया है बच्चा और इनको मिल गया। बहुत कमाल है वाकई ये बच्चा पैदा होने के समय से ही मुसीबत में है। हाँ, ठीक है, इस जड़ी बूटी में से हर दिन एक एक पत्ता देते रहो। अगर एक दिन भी भूल जाओगे तो आपत्ति आ जाएगी। क्या दोगे? संभल के। क्या बोला इसने? क्या पत्ता दो? ये क्या हुआ? एक पंछी पैदा हुआ है। प्यास लगी है, पानी दीजिए ना। ये तो बोल रहा है। आज से मेरी बेटी को मिला के 3 बच्चे हो गए मेरे। बच्चे का नाम मगधीरा और बोलने वाले पक्षी का नाम सुरा रख के वो उन्हें पालने लगा। वाह यार भाई, अबे क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू हो गई। क्या ये जल तरंग कितना कमीना है, इसको कमीना ही बोल सकते हैं। जल तरंग ने भाई रानी को वश में किया भाई, और सीट पे वो बैठी हुई लेकिन हुक्म इसका चल रहा है और उसकी वजह से बलियां दे रहा है और इतने कांड कर रहा है। वो बाबा कहता है कि तू इसके साथ संबंध बनाता है तो भाई तू मौत पे विजय पा लेगा। हाँ, और सारा इससे काम कर रहा है और शक्तिशाली होने के लिए मौत पे विजय है। और भाई का लड़कियों की बलियां भी साथ चढ़ रही हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना। और सबसे बड़ी बात ये देख, उधर पुल्ली जैसा राजा उसको मार दिया यार, जहर। लेकिन उसके बावजूद उस जल तरंग ने बोला इस पूरी प्रजा को आग लगा दो। बच्चों को मार दिया। मैंने तो कहा था ऐसे कोई दूसरा बंदा होता ना समझ आता है,
और उसके बाद देख वही पक्षियों ने वो बच्चे को उठा के ले गए, वो असल में मनुष्य है लेकिन उनको शराब मिला हुआ है। और वो पुल्ली का विश्वास है कि ये पुल्ली का बेटा हमें विश्वास से मुक्त करेगा। हाँ, मतलब इस शराब से, यानी कि ये एक होता है ना जैसे हमने देखा हुआ है शराब मिले हुए होते हैं, वो किसी न तरीके से तो वो टूटते हैं ना, तो वो पुल्ली का बेटा इनको शराब मुक्त करेगा यार। बड़ी अमेजिंग मूवी है यार। और वो जो एंड में जो एक्टर हैं जिनके पास वो बच्चा है यार, वो बहुत मस्त एक्टर है, बहुत अच्छी एक्टिंग है उनकी, मुझे बहुत पसंद है। टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा मूवीज के अंदर उन्होंने देखा है, मैं कसम से मैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने दाढ़ी शाड़ी रखी हुई है थोड़ी। लेकिन अब आगे देखता अब आगे होता है क्या। तो बाय।